हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने हाजिर हूँ डे 4 में जीएस एंड जीके का सेशन लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स जो कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मैं 15 क्वेश्चन आपको मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और ऐसे ही मैं हर पोर्शन से, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, हर हर पोर्शन से आपके लिए 50-50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज, टॉलमी, हिकेटस, हेरोडोटस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इराटोस्थेनीज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस इतिहास के जो जनक है, इतिहास का पिताजी से कहा जाता है, वो कौन है? हेरोडोटस। बात करते हैं टॉलमी। टॉलमी ने किसका सिद्धांत दिया था? टॉलमी ने ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। किसका? ब्रह्मांड का सिद्धांत टॉलमी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य की जो ऊर्जा आती है कहां से आती है? नाभिकीय संलयन से आती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? मतलब कि सूर्य हमारा एक ग्रह नहीं है, सूर्य कोई ग्रह नहीं है हमारा, सूर्य हमारा एक तारा है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया कि सूर्य पूछ लेगा कि सूर्य क्या है, ऑप्शन में डाल देगा एक तारा, मतलब तारा बोल देगा, ग्रह भी रहेगा ऑप्शन में। तो ज्यादातर मोस्टली बच्चे ग्रह को टिक कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। सूर्य क्या है? तारा। तो क्वेश्चन में कहा है सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा होगा? तो जो दूसरा सबसे नजदीक तारा होगा वो कौन सा होगा? प्रिज्मा सेंचुरी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और भी ये जो ऑप्शन है इनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है, मतलब सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है सौरमंडल का सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह है, और स्थिति में भी ये हमारे सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन, कितने में? 88 दिन में कवर कर लेता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में कवर कर लेता है। बात करते हैं मंगल की। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इस पे एक वायुमंडल की बहुत हल्की सी परत भी पाई गई है, तो इस पे कुछ जीवन की संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? मतलब कि 3 ग्रह ऐसे हैं जो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में है, और एक ग्रह ऐसा है जो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं है। अब तो समय पहली तो बात यही आती है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। तो जो शुरुआत के सूर्य के जो स्थान से 4 ग्रह आते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। जैसे सूर्य के जस्ट बाद कौन सा आएगा? सूर्य हमारा तारा हो गया। जो इससे अगला जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा आएगा? बुध आएगा। फिर आपका शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। तो ये जो चारों ग्रह हैं, ये जो चारों ग्रह हैं, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं है। मंगल भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी है, पर बृहस्पति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बृहस्पति होगा। शुक्र की बात करते हैं तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे भोज का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल को मैंने आपको बताई दिया लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको ये नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से। तो ये इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेडे कौन से ग्रह पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति एकदम इसका राइट आंसर है। जो गनीमेड है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो कौन से ग्रह पे है? बृहस्पति पे। बात करते हैं शनि की। तो शनि का एक उपग्रह है टाइटन। कौन सा? टाइटन। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है हमारे पूरे सौरमंडल में जिसका अपना वायुमंडल है। टाइटन पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, तो टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसका एक अपना वायुमंडल है। बात करते हैं शनि की। शनि का एक और फैक्ट हम याद रखेंगे कि जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ रिंग बने हुए हैं। तो ये भी पूछ लेता है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है, तो कौन सा है? शनि है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कौन सा
सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है? तो हमारे सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर जो रोटेशन है उसका जो और सभी तो ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं, पर ऐसे दो ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो कौन से ग्रह हैं वो? हमारे शुक्र और अरुण दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी जो है, जो अपने धुरी से गति करते हैं, जो घूमते हैं, वो जो परिक्रमा करते हैं वो कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए व सॉरी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी कि भोज का तारा, साज का तारा, क्योंकि पृथ्वी के ही समान दिखने वाला एक ही ग्रह है, एकमात्र ग्रह है, कौन सा? शुक्र। क्योंकि ये घनत्व में और वजन में सब में कैसा है? पृथ्वी के समान दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे भोज का तारा और साज का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसी को। बात करते हैं बुध की, तो मैंने आपको बता ही दिया, एकमात्र ऐसा ग्रह है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है और स्थिति में पहले नंबर पे आता है सूर्य से, और 88 दिन में अपना परिक्रमण काल पूर्ण करता है। बात करते हैं मंगल की, तो इसमें लौह ऑक्साइड होने के कारण, लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। क्या? लाल रंग। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका रंग लाल है? तो कौन सा? मंगल। बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी, भारी बोल सकते हैं, भारी ग्रह बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कबीरा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कबीरा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नील नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन या कांगो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जाम्बेजी नदी। तो ये कबीरा बांध है, ये कहां? जिम्बाब्वे की सीमा पर बना हुआ है, जाम्बेजी नदी पे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, नील नदी। तो नील नदी जो है ये हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी। और कौन से देश में है? मिस्र में पड़ती है। बात करते हैं अमेजन की, तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है, बड़ी बोले तो चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। तो चौड़ी नहीं कहते, इसे बड़ी नदी बोलते हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, तिब्बत। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज। बात करते हैं आल्प्स कहां के पर्वत है? आल्प्स जो है यूरोप के पर्वत है, मतलब यूरोप के सबसे बड़े पर्वत है। और माउंट ब्लैक की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री साझा करता है। और जो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बहुत रिपीट होता है, एक हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा जो तीनों ओर से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो कौन सा है वो? त्रिपुरा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो अक्षांश और देशांश, पहले तो बात आती है अक्षांश पे कि अक्षांश होते क्या है। तो जो हमारी ये पृथ्वी है, तो जो इस पे जो लाइनिंग, जो आपने काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई है इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए। तो कुछ रेखाएं तो ऐसे बनी हुई है, ऐसे, और कुछ ऐसे बनी है ये। तो जो ये वाली रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर, और जो ये वाली रेखाएं हैं इनको कहते हैं हम अक्षांश। तो इसने कहा एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो जो एक अक्षांश डिग्री है वो 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। मैं जो भी क्वेश्चन है आपके लिए प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूं और मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।